मेकअप सीखने वक्त सिर्फ ये नहीं सीखना होता है कि हमने कैसे कलर करेक्शन कर दिया, कैसे हमने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया या बाकी चीजें अप्लाई कर दी, ठीक है। मेकअप सीखते वक्त आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा खरीदना है आपको अपनी वैनिटी के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट, है ना। प्रोडक्ट खरीदने वक्त आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या पड़े हुए हैं, कि भैया वो ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है या ड्राई के लिए, या कॉम्बिनेशन, या फिर ऑल स्किन टाइप्स है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को डिकोड करोगे। तो आज हम प्रोडक्ट्स को डिकोडिंग करेंगे। कुछ कॉमन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अच्छे ब्रांडेड फाउंडेशंस में पाए जाते हैं या अच्छे फाउंडेशंस में पाए जाते हैं, ताकि वो हर तरह की स्किन पे सूट करें, वो मैं आपको लिखवाऊंगी नोटबुक में कि कौन से हैं जो आपने लिखने हैं, और बाकी हम डिफरेंट डिफरेंट अभी डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। तो एनेस्टेसिया का जो फाउंडेशन है, एनेस्टेसिया के फाउंडेशन में जो कुछ प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, एक मिनट ये बॉक्स दीजिए एनेस्टेसिया का, इसका कवर बॉक्स दीजिए मुझे। हाँ दीजिए। नहीं ये नार्स है, ये पकड़िए। अब ये बॉक्सेस को पहली बात तो ना कभी फेंको मत, कभी भी बॉक्सेस नहीं फेंको। मैं कभी नहीं फेंकती, मैं रखती हूँ संभाल के, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आने अगले स्टूडेंट्स को या किसी को भी जब डिकोडिंग करानी है तो मुझे पता होना चाहिए ना, कि मैं भी भूल जाती हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ओके फाइन। अभी इसमें जैसे कि आप देखो तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं अभी पहले आपके लिए। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, कुछ यही इंग्रेडिएंट्स आपको नार्स वगैरह में भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डायमेथिकॉन विनाइल, ये मोस्ट ऑफ द फाउंडेशंस में आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। डायमेथिकॉन विनाइल आपको मोस्ट ऑफ द फाउंडेशंस में मिलेगा। ये आपके स्किन को स्मूदन आउट करता है, आपकी फाइन लाइंस को भरता है, और ये ऑल स्किन टाइप्स है, तो ये हर तरह के फाउंडेशंस में पाया जाता है। और अब बात करते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट, वो है साइक्लोपेंटेसिल ऑक्सेन। साइक्लोपेंटेसिल ऑक्सेन क्या है? वो सिलिकॉन पॉलीमर, सिलिकॉन बेस्ड इंग्रेडिएंट है। ये आपके अच्छे फाउंडेशंस में मिलेगा आपको, और ये वेलवेटी स्मूथ टच देता है, थोड़ा ड्यूई इफेक्ट देता है। जिस जिस फाउंडेशन में ये पाया जाएगा वो फाउंडेशन मतलब थोड़ा सा रेडिएंट ड्यूई इफेक्ट देगा ही देगा, ठीक है। चाहे आप उसको पाउडर लॉक कर लो, उसके बाद भी पाउडर लॉकिंग के बाद भी वो अच्छा सा ड्यूई इफेक्ट देगा। देन कम्स C1215 एल्काइल बेंजोनेट। ये बहुत ही लाइट वेट है, और ये किस काम आता है? ये मॉइस्चर को लॉक करने के काम आता है, स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है। पता है ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी वजह से एनास्टेसिया मेरा अब तक का सबसे फेवरेट फाउंडेशन है। आई जस्ट लव इट, और मैंने अभी भी यही अप्लाई किया हुआ है, और इसकी बड़ी स्मूथ सी ड्यूई सी इफेक्ट आ रही है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगला नेक्स्ट है एलेंटॉइन। आप पहले देख लो एलेंटॉइन, ठीक है। एलेंटॉइन क्या है? वो इट इज एन एंटी एक्ने इंग्रेडिएंट। तो जिस जिस फाउंडेशन में ये पाया जाएगा वो फाउंडेशन एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्किन केयर करता है आपका। ये आपके एक्ने को हील करने का भी काम करता है। आप सोचोगे कि एक्ने कैसे हील हो सकता है फाउंडेशन लगा के? टेक्निकली कैसे हील होता है? अगर ये इंग्रेडिएंट उस फाउंडेशन में है तो ये अपने आपके जो एक्ने है उनको और ज्यादा इन्फ्लेमेट नहीं करेगा, और ज्यादा मतलब खराब नहीं करेगा, प्लस कहीं ना कहीं आपकी स्किन केयर करते हुए उन एक्ने को ठीक करने की कोशिश भी करेगा। तो ये जिस जिस फाउंडेशन में है वो फाउंडेशन ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला इंग्रेडिएंट है स्टीयर एल्कोनियम। ये एंटी पर्सिप्रेंट है। पर्सिप्रेंट क्या होता है? पसीना आना, बहुत ज्यादा पसीना आना। तो स्टीयर एल्कोनियम का काम क्या होता है? वो जिस जिस फाउंडेशन में पाया जाएगा वो फाउंडेशन आपका पसीना जो है उसके साथ मिक्स होके फाउंडेशन को मेल्ट नहीं करेगा। आपको पसीना आएगा, बॉडी पसीना छोड़ना बंद नहीं करेगा। हमने ये चीज कल भी पढ़ी थी। तो पसीना तो आएगा ही आएगा, लेकिन पसीने की वजह से आपका बेस मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होके बिखर रहा है, तो क्या फायदा ऐसे बेस का? मतलब है कि ये आपके बेस को इतना अच्छे से लॉक कर देगा कि पसीना भी आपके बेस को मेल्ट नहीं कर पाएगा। कैप्रिलिल मैथिकोन। कैप्रिलिल मैथिकोन का काम क्या होता है? किसी भी फाउंडेशन की स्प्रेडेबिलिटी को बढ़ाना, किसी भी फाउंडेशन की कवरेज को बढ़ाना। हम कितने तरह की कवरेज की बात करते हैं? लो कवरेज, मीडियम कवरेज, हाई कवरेज, फुल कवरेज, ठीक है। हाई कवरेज, फुल कवरेज, ओके। और इस पे लिखा हुआ है मीडियम कवरेज फाउंडेशन विद ल्यूमिनस नेचुरल फिनिश। देखिए ल्यूमिनस नेचुरल फिनिश मतलब ड्यूई इफेक्ट तो देगा ही देगा, हमने इसके बारे में बात की, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि ये मीडियम टू हाई कवरेज है।
मैंने अप्लाई किया हुआ है एंड मैंने बहुत ही मिनिमल सी करेक्शन की थी अपने फेस पे, उतनी करेक्शन नहीं की थी जितनी मैं जनरली दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ करती हूँ। लेकिन नार्स फाउंडेशन हो गया या एनास्टासिया हो गया या फिर बॉबी ब्राउन हो गया, इन फाउंडेशन के साथ मुझे उतना करेक्शन करने का जरूरत पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन है, मुझे तो फुल कवरेज ही लगते हैं। ये यूज करने की टेक्निक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो, किसी फाउंडेशन को अप्लाई करने की टेक्निक क्या है, कि वो मीडियम कवरेज नजर आ रहा है या हाई कवरेज नजर आ रहा है। तो इन चीजों को मतलब आपकी टेक्निक के ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैंथेनॉल। पैंथेनॉल क्या है? ये प्रो विटामिन B5 है। अगर ये आपके फाउंडेशन में है या किसी भी प्रोडक्ट में, स्किन केयर प्रोडक्ट में है, तो आपकी स्किन को ये नरिश कर रहा है, विटामिन 5 प्रोवाइड कर रहा है, विटामिन B5 प्रोवाइड कर रहा है, तो स्किन केयर कर रहा है एक तरीके से। आई गॉट माय पॉइंट। ये अभी तक जितना मैंने बोला समझ में आया? कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछो। यस मैम। मैम ये तो इतने सारे महंगे फाउंडेशन है, पर हम लोग ऐसा कौन सा फाउंडेशन लें जो हमारे बजट में हो? देखो महंगे हैं ये। देखो अगर तो आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहे हो, एज अ बिगनर अगर आप बात कर रहे हो, तो एज अ बिगनर मैं कहूंगी फॉरएवर 52 इज अ गुड चॉइस, क्योंकि बजट में भी आ जाएगा। कितना भी कम रेंज का लेके चलोगे फाउंडेशन, आप 1000-1200 रुपया अफोर्ड कर सकते हो। Yes, कर सकते हो ना? तो 1000-1200 में के अंडर आपका फॉरएवर 52 का, देखो ये वाला जो है, ये छोटा वाला जो आता है, ये जो बड़ा बॉटल है, ये आपका 16-17 तक आता है मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये छोटा वाला बॉटल आपका 1000 तक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरएवर 52 इज अ गुड चॉइस। वो फाउंडेशन आप जरूर लेके चलो। कस्टमर को कोई चीज देनी है तो अच्छी चीज दो। कई बार हाँ ये भी होता है कि कस्टमर आपको उतना पे नहीं कर रहा, लेकिन आप काम अच्छा करो। देखो कस्टमर अगर आपको उतना नहीं भी पे कर रहा, कस्टमर पे आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना आज है और क्या। हाँ क्या? मार्स फाउंडेशन मैंने मंगवाए थे एक बार, जब नए नए मार्केट में इंस्टाग्राम पे बड़ा एडवर्टीजमेंट आ रहा था इसका, तो मैंने यूज भी करके देखा। फ्रैंकली स्पीकिंग, है तो वो हाई कवरेज, मुझे लगा अच्छा कवरेज था उसका, काफी अच्छा कवरेज था, और इतना सस्ता है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। 350-400 रुपए का फाउंडेशन है शायद। क्या वो अच्छा नहीं होता? देखो मैंने उसको एक बार यहाँ पे मंगवाया था और मैंने सिर्फ उसको अपने ऊपर ट्राई किया, तो मैंने अभी किसी क्लाइंट्स पे तो कभी ट्राई किया नहीं, ना मेरी हिम्मत होती है। लेकिन मुझे हाई कवरेज लगा, बट एक चीज मुझे उसमें जो लगी, बहुत हैवी वेट था। मतलब फेस पे लगाने के बाद लग रहा था इतना हैवीनेस आ रहा है फेस पे। एक जो होता है ना लाइट वेट फाउंडेशन होते हैं, जैसे हमारे फॉरएवर 52 इज अ लाइट वेट फाउंडेशन, फिर आपके ब्रांडेड फाउंडेशन तो लाइट वेट होते ही हैं। मार्स मुझे हैवी वेट लगा। ठीक है, लेकिन अभी मार्स ने कुछ नया फाउंडेशन भी लॉन्च किया है, कुछ मेरे को, मैंने बड़ी एडवर्टीजमेंट देखी है, अब वो कैसा है मुझे नहीं पता, बट जो पिछली बार उन्होंने लॉन्च किया जो 350, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर मुझसे पर्सनली पूछो कि मैं उसको कभी आगे यूज करूंगी, मैं अपने ऊपर तो यूज नहीं करूंगी, क्योंकि एक मैंने जैसे बोला हैवी वेट है। ठीक है, फिर मैंने उसको लगा के कुछ देर बैठी रही, मैं 2 घंटा बैठी रही, तो 2-3 घंटा जब मैं बैठी रही तो मुझे लगा कि कहीं कहीं मेकअप ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट मैंने उसको गर्मियों में यूज किया था, तो गर्मियों में स्वेट भी आता है। तो अगर तुम पूछो स्वेट कंट्रोल टाइप का बेस देता है, नहीं देता, पसीने के साथ बह गया वो फाउंडेशन। ठीक है, लेकिन विंटर्स में मेरे स्टूडेंट्स ने उन्हीं फाउंडेशन से प्रैक्टिस की, तो उन्होंने जब प्रैक्टिस एक दूसरे के ऊपर की तो वो अच्छा लुक दे रहा था। क्यों? विंटर्स में पसीना थोड़ी ना आता है, तो आपके पसीने के साथ वो मेल्ट होगा ही नहीं। तो विंटर्स में उन्होंने जब प्रैक्टिस एक दूसरे पे की, काफी टाइम तक मेकअप टिका रहा, ठीक ठाक रहा। लेकिन पर्सनल चॉइस मेरी वो नहीं है। मैं क्यों इतना इतना सस्ता, आप ब्रांड किसी क्लाइंट को भी नहीं दे सकते। क्लाइंट कहेगा तुम मुझसे 2, 2.5, 3 हजार रुपया चार्ज कर रहे हो, मिनिमम चार्ज कर रहे हो, तो तुम उसको इतना